बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी चिकन मंदी की रेसिपी। ये हम 2 तरीक़ों से बनाएंगे, बहुत मज़े की बनेगी गाइस। चलें तो रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे नमकीन वाली। ये देखें, 2 मैंने रानों के पीस लिए हैं, इस तरह से बड़े साइज़ के लिए। इनमें मैंने कट लगा लिया थोड़ा गहरा गहरा। देखें किस तरह से मैंने कट लगाया है, ताकि अच्छे से इसमें ये मसाला जज़्ब हो जाए और मज़ेदार सा टेस्ट हो जाए इसका। इसके लिए लिया है मैंने 3 अदद नींबू का रस। 1 चम्मच में लिए कुटी हुई मिर्चें काली वाली, आधी चम्मच हल्दी लिए और आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। बस टोटल ये सामान है। इससे हम ये मैरिनेट करके रख देंगे चिकन को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले इसको हम। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और नहीं तो आपको कम से कम 4 घंटे के लिए तो रखना होगा। ये देखें, मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको। और ये मैं चिकन की जो मैंने पीस लिए हैं इस पर अप्लाई कर दूंगी और उसमें ढक के रख दूंगी फ्रिज में। ये बहुत मज़े की बनती है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए, मैं अच्छे से इसको लगा दूंगी। हाथ की मदद से आप अच्छे से इसको अंदर तक लगा दें। ये देखें, सारा मैंने डाल दिया है इसमें। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको लगा दें इस तरह से। बहुत मज़ेदार बनती है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत झटपट बन जाती है चिकन, तो इतना टाइम भी नहीं लेती है बनने में। ये देखें, मैंने लगा के रख दिया है। तकरीबन 4 घंटे मैं इसको रख दूंगी मैरिनेट करके। ये देखें, 2 मैंने सीने के पीस लिए हैं। ये हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, टिक्का फ्लेवर में बनाऊंगी ये मैं। इसमें मैंने देखें गहरे गहरे कट लगा लिए हैं इस तरह से। आप भी इस तरह से कट लगा लिएगा ताकि मसाला अंदर तक जज़्ब हो जाए, इसमें मज़े का टेस्ट बन जाए। ये देखें, कुछ मसाले लिए मैंने। कश्मीरी लाल मिर्च लिए आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है। कुटी हुई लाल मिर्च लिए आधी चम्मच। 1 चम्मच लिया है मैंने टिक्का मसाला, और थोड़ा सा मैंने नमक लिया है। दही लिए मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून। थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी दही लीजिएगा, पानी वाली नहीं लीजिएगा। इस पर हम अप्लाई करेंगे सारा मसाला मिक्स करके अच्छे से। सबसे पहले मैं इसको चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, अच्छा सा कलर आ जाए इस पर गोल्डन सा। ये थोड़ा सा ऑयल में मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इस पर हल्का सा कलर आ जाए, बस हमें इतनी देर फ्राई करना है इसको। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम इसको स्टीम में बनाएंगे। तो बस सिर्फ हमें कलर लाना है। देखें, दोनों पीस मैंने डाल दिए हैं। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैं जो मसाला, ये देखें, थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग लिया है इसमें, अच्छे सा कलर आ जाता है उसमें। बिल्कुल ज़रा सा लिया है मैंने। अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। तो ये मसाले भी मैं इसमें डाल के इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। ये तो बहुत ही मज़े की बनती है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। आप ये मसाला लगा के आप रात भर फ्रिज में रख दें और फिर सुबह बनाइएगा। ये देखें, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाला। मैं इसको अच्छी तरीके से इस पर अप्लाई कर दूँगी। आप हाथ की मदद से इसको अच्छे से अप्लाई कर दें इस पर, अंदर तक आप ये मसाला इसमें जस्ट कर दें। ये देखें, इस तरह से मैं अच्छी तरीके से इसको लगा लूँगी गाइस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए, मैं अच्छी तरीके से इसको लगा दूँगी मसाले को। ये देखें, मैंने लगा दिया है पूरा। अब मैं इसको रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, या तकरीबन 4 घंटे के लिए। 4 घंटे बाद मिलते हैं। देखें गाइस, 4 घंटे हो चुके हैं। ये देखें, दोनों को 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको फॉइल पेपर में अच्छे से कवर करके स्टीम दूंगी। मैं इसको स्टीम में पकाऊंगी। ये देखें, फॉइल पेपर लिया है मैंने, बिल्कुल काफ़ी बड़ा पीस लिया है अच्छे से, ताकि इसमें लिपट जाए। ये देखें, दोनों पीस मैं इसमें रख दूंगी। दोनों पीस रख दिए हैं गाइस मैंने। ये देखें, 2 पीस थे थोड़े छोटे छोटे से, वो भी मैंने इसमें ही रख दिए हैं। अच्छे से इसको कवर कर दूंगी। बहुत अच्छे तरीके से कवर करिएगा कि स्टीम इसके अंदर ना जाए। ये देखें, मैंने इसको कवर कर दिया है। तो जो दूसरी वाली चिकन है वो भी हम इस तरह से कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से उसको भी। ये देखिए, दोनों पीस को मैं रखूँगी और उसको कवर कर दूँगी अच्छी तरीके से।
ये देखें गाइस, दोनों पीस मैंने रख दिए हैं। थोड़ा सा मैं इसमें इसका जो नींबू का रस है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, अच्छे से फ्लेवर आएगा। इसको अच्छे से आप कवर कर दें बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ से। ये देखें, दोनों मैंने बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिए हैं। एक पतीले में मैंने पानी लिया है, ये देखें थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, रैक रख के मैंने एक जाली रख दी है उसके ऊपर। अब मैं जो दोनों हमने कवर करके रखे हैं वो हम इसमें रख देंगे एहतियात से। ये देखें, दोनों रख दिए हैं मैंने, और पतीले को अच्छे से हम कवर कर देंगे, ढक देंगे ताकि स्टीम इसकी बाहर ना निकले। ये देखें, दोनों रख दिए हैं मैंने। अब मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी किसी भी कपड़े की मदद से, या आप चाहें तो फॉइल पेपर से चारों तरफ से इसको कवर कर लें। देखें, मैंने कपड़ा लगा के अच्छे से और वज़न रख दिया है इसके ऊपर। तकरीबन 35 मिनट लगेंगे, बिल्कुल हमारी रेडी हो जाएगी। चलिए तो चावल बनाते हैं हम। मैंने लिए हैं सेला राइस 1 किलो। कुछ मसाले लिए हैं मैंने, गरम मसाला, तेज़पात के पत्ते, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, और 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, उसको बारीक चॉप कर लिया है, अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा मुझे मक्खन चाहिए होगा, और इसके हम साथ में बनाएंगे चटनी। टमाटर लिए हैं मैंने 1 अदद, 2 अदद लहसुन की मैंने कलियां ली हैं, 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, कुटी हुई मिर्च ली हैं आधी चम्मच ही मैंने ज़ीरा लिया है, नमक लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है। इसकी हम मज़ेदार सी एक चटनी तैयार करेंगे। ये स्पेशल चटनी मंदी राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है गाइस। मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें, चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी चिकन हो गई है। 35 मिनट हो गए हैं चिकन को। ये देखें माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसकी स्टीम निकल रही है। बहुत एहतियात से हम इसको निकाल लेंगे, एहतियात से खोलिएगा गाइस, बहुत स्टीम इसके अंदर भी होती है क्योंकि। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, और चिकन हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुकी है। तो बिल्कुल जूसी बनी है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुई है ज़रा सी भी, ज़बरदस्त जूसी बनी है। दूसरी वाली है ये, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से खोल लेंगे। ठीक है, माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। बिल्कुल चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है। हम इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम चावल पका लेते हैं इसके मंदी राइस के। ये देखें, आधा कप मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा सा मैं इसमें मक्खन डालूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये देखें, मक्खन से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। थोड़ा सा मैं ये मेल्ट हो जाए मक्खन। देखें, मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालूंगी, तकरीबन 2 चम्मच। ये देखें, इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आने लगे, इतनी देर हमें भूनना है। ये देखें गाइस, भुन चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज और जितने भी हमने वो लिए हुए हैं, हरी मिर्चें भी लिए मैंने 4 अदद, वो भी काट ली हैं मैंने। सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है, ब्राउन नहीं करिएगा प्याज। बहुत झटपट तैयार होंगे ये राइस, उतने मज़े के बनते हैं गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, कलर चेंज हो गया है प्याज का, गोल्डन कलर हो गया है तकरीबन। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे अपने चावल के हिसाब से। मैंने 3 गिलास पानी लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो अपने चावल, जैसे जो भी चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें बॉयल आ जाए अच्छे से। देखें, बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी जो हमने भिगो के रखे हुए हैं। देखें गाइस, चावल भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मैं नमक डालूंगी इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखें गाइस, ये नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। देखिए, पकना स्टार्ट हो गए चावल हमारे। थोड़ा पानी हम इसका ड्राई करेंगे, फिर हम इसको दम पे लगाएंगे।
ये देखें पानी ड्राई हो चुका है इसका। मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग देखें पानी में घोल के वो मैंने इसमें ऐड करा है। अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। 20 मिनट के बाद मिलते हैं गाइस। देखें 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह इसकी लुक देखें, कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। ये कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हरी मिर्चों की। इसमें ज़बरदस्त से चावल तैयार हो गए हैं हमारे। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितने खिले खिले चावल हैं। देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक इसकी। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं इसमें। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इतनी मज़े की बनी है ये। ज़रूर ट्राई करिए गाइस। मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।